सभी बच्चों को सुप्रभात। आज हम शेखीबाज मक्खी के सारे ही प्रश्नोत्तर और पठन पाठन की जितनी भी गतिविधियां हैं वो सब करेंगे। आप ध्यान से अगर सुनेंगे तो क्लास में आपको बहुत मदद मिलेगी। सबसे पहले हमारी वही एक टेक्निक जिससे हम आपको बताना चाहते हैं कि सबसे पहले हमें प्रश्नोत्तर के बारे में ध्यान होना चाहिए कि इस पाठ में क्या क्या प्रश्नोत्तर हो सकते हैं। मक्खी शेर के पास क्यों पहुंची? शेर मक्खी को क्यों नहीं मार सका? हाथी ने सूंड उठाकर मक्खी को प्रणाम क्यों किया? मक्खी मकड़ी की तरफ क्यों झपटी? और जंगल में कौन आराम कर रहा था? शेर को कौन परेशान कर रहा था? कौन जीता, मक्खी या शेर? शेर के अलावा रास्ते में मक्खी को कौन कौन मिला? कौन हारा, मक्खी या मकड़ी? और इसके अलावा शेर के बारे में 5 वाक्य, हाथी के बारे में, मक्खी के बारे में, लोमड़ी के बारे में। किसने किससे क्या कहा? तुझे अभी जान से मार डालूंगा, ये बात किसने कही? राजा के मुंह में से ऐसी बातें शोभा नहीं देती, ये बात किसने कही होगी? मेरे सामने जवाब देती है, ये बात किसने कही होगी? मैं हारा और तुम जीती, बस जाओ। धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता, ये बात किसने कही? उसे तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर देती, ये बात किसने कही होगी? और कई ऐसे प्रश्न जो जंगल से संबंधित हैं, जानवरों से संबंधित हैं। सबसे पहले हम इस पाठ को पढ़ लेते हैं। आप अपनी उंगली को इस पाठ को खोलकर सबसे पहले हम पढ़ते हैं पाठ नंबर 2, शेखीबाज मक्खी। एक जंगल था, एक था जंगल। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान में एकदम पास भिन भिन करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया। वह दहाड़ा, अरे मक्खी, दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती, ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा, वरना अभी। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूं, हिम्मत हो तो आ जाओ। शेर आग बबूला हो उठा। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर कान जरा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी तो उसने मक्खी को फिर से पंजा मारा। मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। अंत में शेर ऊब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ो,
मैं हारा और तुम जीती, बस। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज है, चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्काने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को हरा दिया है। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो। धन्य है आपका जीवन और धन्य हैं आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर ले लो ना। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर देती हूँ। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाल में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों कोशिश करती गई, त्यों त्यों और अधिक फंसती गई। अंत में वह थक गई और हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहाँ से चलती बनी। ये पाठ जो है योगेश जोशी जी ने लिखा है और मुझे लगता है कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। सबसे अच्छी बात जो इस कहानी में है वो ये है कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। हमें अपनी सुख सुविधाओं का अच्छा उपयोग करना चाहिए, लेकिन उनके ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। अक्सर लोग जरा सी कोई चीज़ हो जाती है तो खुद के ऊपर घमंड करने लगते हैं, लेकिन इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें घमंड से बचना चाहिए, लोगों का आदर सम्मान करना चाहिए और ऐसी चीज़ पर हमें घमंड नहीं करना चाहिए जो बाद में हमें नुकसान पहुंचा दे। आई बात समझ में? तो अब हम चलते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ। अब आपको जितने भी प्रश्नोत्तर मैं पूछूंगा वैसे के वैसे उतने ही अच्छे मन से याद हो जाएंगे। आप देखेंगे कि अगर मैंने पूछा कि मक्खी शेर के पास क्यों पहुंची, तो आप बताएंगे कि मक्खी शेर से ज़्यादा ताकतवर थी इसलिए पहुंची, शेर ने 2-3 दिन से नहाया नहीं था इसलिए गई, मक्खी शेर के साथ खेलना चाहती थी। अब आप बताएं, आपका उत्तर वही होगा कि शेर ने 2-3 दिन से नहाया नहीं था, और अगर हम नहीं नहाएंगे तो हमारे ऊपर भी मक्खी आएगी। क्यों? शेर मक्खी को क्यों नहीं मार सका? आप बताइए, आप शेर मक्खी को क्यों मार नहीं सका? मक्खी शेर से ज़्यादा आलसी थी, मक्खी शेर से ज़्यादा ताकतवर थी, मक्खी शेर से अधिक फुर्तीली थी। हाँ, वो जैसे ही ऐसे मारता उतने में तो मक्खी उड़ जाती। मक्खी शेर से अधिक फुर्तीली थी। हाथी ने सूंड उठाकर मक्खी को प्रणाम क्यों किया? क्योंकि रास्ते में हाथी मिला था। तो आप बताएं कि हाथी ने सूंड उठाकर मक्खी को प्रणाम किया, क्यों किया होगा? हाथी अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, वह मक्खी को देखकर डर गया था। मक्खी जंगल की रानी थी। तो आप क्या समझते हैं? मेरे विचार से तो मक्खी अपना जो है हाथी अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। मक्खी मकड़ी की तरफ क्यों झपटी? मक्खी जो है मकड़ी की तरफ क्यों झपटी होगी? मक्खी ने मकड़ी को बुरा भला कहा था, मकड़ी ने मक्खी को बुरा भला कहा था। मक्खी अपने आप को बहुत ताकतवर समझ रही थी। असल में लोमड़ी ने मक्खी के कान मकड़ी के खिलाफ भर दिए थे कि वो तो तुम्हें गालियां दे रही थी। तो मक्खी खुद को इतनी ताकतवर समझ रही थी कि वो उससे जीत जाएगी। अगले प्रश्न के रूप में हो सकता हो आपके साथ
रिक्त स्थान आ जाए। शेर भोजन करके कर रहा था। क्या कर रहा था? खेल रहा था, आराम कर रहा था। जाहिर सी बात है, आराम कर रहा था। क्या कर रहा था? आराम कर रहा था। शेर ने कान के पास क्या मारा? झपट्टा। मक्खी रिक्त स्थान में चूर होकर आगे बढ़ी। किस में चूर होकर? घमंड में चूर होकर। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया। मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही ख़त्म कर दूंगी। अच्छा, कुछ चीज़ों की, कुछ जानवरों की, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं या जानवर होते हैं, उनकी आवाज़ें कैसी होती है? मक्खी की आवाज़ कैसी होती है? इस पाठ में जो है मक्खी की आवाज़ भिन नी 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 नी। और मच्छर की आवाज़ कैसी होती होगी? भिन भन भन भन। और बकरी की आवाज़ मैं। और चिड़िया की आवाज़ ची 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 ची। और गाय की आवाज़ बा बा। ऐसे होती है कि नहीं होती है? चलिए, जंगल में कौन आराम कर रहा था? ये प्रश्न मेरा आपसे है। जंगल में कौन आराम कर रहा था? शेर। जंगल में शेर आराम कर रहा था। शेर को कौन परेशान कर रहा था? शेर को मक्खी परेशान कर रही थी। कौन कर रहा था? मक्खी परेशान कर रही थी। कौन जीता, मक्खी या शेर? मक्खी। कौन जीता? मक्खी। शेर के अलावा रास्ते में मक्खी को कौन कौन मिला होगा? शेर के अलावा रास्ते में सबसे पहले मक्खी को जो है हाथी मिला। उसने सूंड उठाकर उसका अभिवादन किया। फिर उसको जो है लोमड़ी मिली। फिर लोमड़ी के बाद जो है उसको मकड़ी मिली, है ना? कौन हारा, मक्खी या मकड़ी? मकड़ी तो जीत ही गई थी, है ना, क्योंकि उसमें मक्खी फंस गई थी। चलिए, कुछ मुहावरे इसमें दिए गए हैं, उन्हें भी आप बड़े ध्यान से सुने। आग बबूला होना यानी बहुत गुस्सा आना। आग बबूला होना। घमंड में चूर होना यानी बहुत अधिक अभिमान होना। घमंड में चूर होना मतलब बहुत अधिक अभिमान होना। मंद मंद मुस्कुराना यानी धीरे धीरे मुस्कुराना। गुस्से से लाल होना यानी बहुत तेज गुस्सा आना। चुटकी बजाते खत्म करना। चुटकी बजाते ही खत्म करना, बड़ी आसानी से खत्म करना, बड़ी आसानी से हरा देना। और चलती बनी मतलब वहां से चली गई, चले जाना। आई बात समझ में? अच्छा, ये बताइए आपको कौन कौन कैसा लगा होगा? शेर कैसा लगा? आलसी। हमें शेर कैसा लगा? आलसी। मक्खी कैसी लगी? घमंडी। मक्खी का कैरेक्टर कैसा लगा आपको? घमंडी। और हाथी जो है सीधा साधा। हाथी का कैरेक्टर कैसा है? सीधा साधा। और जो लोमड़ी है वो कैसी है? आप ही बताओ। चालाक। कैसी है? चालाक। हाँ, किसने कहा, किससे कहा, ये भी प्रश्न हमारे इस पाठ में आते हैं। तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मैं तुझे अभी जान से मार डालूंगा। किसने कहा होगा? शेर ने। और किससे कहा? मक्खी से, है ना? राजा के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती, मक्खी ने कहा। और किससे कहा? जंगल के राजा शेर से।
मेरे सामने जवाब देती है। किसने कहा? शेर ने कहा। किससे कहा? मक्खी से कहा। मैं हारा तुम जीती, बस। किसने कहा? शेर ने कहा। किससे कहा? मक्खी से कहा। धन्य है आपका जीवन और धन्य हैं आपके माता पिता। ये किसने कहा? लोमड़ी ने। और किससे कहा? मक्खी से, है ना? उसे तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर दूंगी। तो ये बात किसने कहा? मक्खी ने। और किससे कहा? लोमड़ी से, है ना? चलिए, अब कुछ चित्र आप अपनी आंखों को बंद करके सोचिए कि मकड़ी का जाला कैसा होता होगा। हाँ, मक्खी कैसी होती है? काली सी होती है, पंख लगे होते हैं। और जो शेर है या हाथी है वो कैसे होते हैं? अगर हम इन चीज़ों को रिवाइज करते रहेंगे, और इस पाठ को जो मैं दोबारा से आपको रिवाइज करा देता हूँ जल्दी जल्दी, कि एक मक्खी जो है जंगल में चली जाती है और वो शेर जो सोया हुआ है। बच्चों, मैं ये टेक्निक आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप इसी तरीके से अपने माता पिता को सुनाएंगे कहानी को तो उनको भी मज़ा आएगा। कि एक मक्खी भिन्न करती हुई जंगल में चली जाती है। वहाँ जो है एक शेर सोया हुआ है, और शेर जो है 2-3 दिन से नहाया नहीं। अब नहाया नहीं तो उसके शरीर से थोड़ी बदबू आ रही है। मक्खी वहाँ जाकर बैठती है। बार बार मक्खी कभी इधर बैठती, कभी उधर बैठती, कभी उधर बैठती, तो उसकी नींद खुल जाती है। जो शेर है वो बहुत नाराज़ होता है, लेकिन मक्खी उसका पीछा नहीं छोड़ती। आखिर कभी यहाँ नोच, कभी यहाँ पकड़ता है, यहाँ कभी यहाँ पकड़ता है। आखिर शेर उससे निजात पाने के लिए कहता है, जी महारानी आप जीती और मैं हारा, आप अब मुझे छोड़कर चलिए। लेकिन मक्खी जब शेर से ये बातें सुन के आती है तो उसका घमंड जो है बिल्कुल माता नहीं है। और वो जो है रास्ते में हाथी से कहती है कि हाथी मुझे प्रणाम करो, क्योंकि मैंने जंगल के राजा शेर को हरा दिया है। तो हाथी जो है अपना समय बर्बाद नहीं करता है, वो सीधा अच्छा ठीक है, अच्छा नमस्ते नमस्ते करके निकल लेता है। रास्ते में लोमड़ी मिलती है। लोमड़ी से कहती हो कि लोमड़ी मुझे झुक के सलाम कर। कि क्यों? कि मैंने जो है इस जंगल के राजा शेर और हाथी को जो है विशालकाय हाथी को भी अपने जो है हरा दिया है। तो कहती है अच्छा ठीक है, नमस्ते नमस्ते। लेकिन वो एक चुपके से एक बात कहती है कि वो जो मकड़ी है ना, मकड़ी वो तुम्हारी बुराई कर रही थी और ना तुम्हें गालियाँ दे रही थी। अच्छा, मक्खी को गुस्सा आ जाता है और वो जो है मकड़ी के जाल में फंस जाती है। जैसे ही निकलने की कोशिश करती है उसमें फंस जाती है। ठीक है बच्चों, इतना सब कुछ अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो मुझे लगता है कि आपको इस पाठ में कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप आसानी से इस पाठ को समझ पाएंगे। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।